स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग एक लीनियर इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करते हैं, जो आपको सिखाएंगे कि ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका रास्ता निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। सही, आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यहाँ बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, ये क्या है? डिस्टेंस है। कितना है? 30 किलोमीटर है। अजीत एक नाम है जो ही ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अजीत नाम का जो टाइम लग रहा है 2 आवर्स। देखना जरा ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोर। किससे? किससे ज़्यादा? देन। कौन? अमित से। ये क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अजीत एक अलग है, अमित अलग है। 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वॉक करेगा, तो अजीत को 2 घंटा टाइम ज़्यादा लग रहा है अमित से। तो देखो, देन जो है ना, जिससे लग रहा है, इसको यहाँ हम लोग को करना चाहिए लेट टाइम टेकन बाय अमित, इसको कुछ मान लेंगे T आवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको मानेंगे, नहीं मालूम है, लेकिन ये जो अजीत है, तो अजीत का टाइम क्या होगा? अजीत का टाइम 2 आवर्स मोर देन अमित है, तो इससे हमको अजीत का टाइम मोर करने के लिए अमित के टाइम में 2 जोड़ दीजिए। ये डेटा दोनों तैयार हो गया। डिस्टेंस 30 किलोमीटर जा रहा है, इसका टाइम से ये 2 ज़्यादा था, तो इसको हम लोग कुछ मान लिए और 2 बढ़ा दिए इसको। ये कुछ क्वेश्चन के मुताबिक अरेंज हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि इफ, यदि अजीत डबल्स हिज स्पीड, तो पहले क्या था नहीं पता है, तो पहले के केस में मान लेते हैं कि लेट अजीत स्पीड बी एस किलोमीटर पर आवर, ये मान सकते हैं। अब जब डबल हो गया जा रहा है, व्हेन डबल्स, तो कितना स्पीड हो जाएगा अजीत का? अजीत का स्पीड हो जाएगा 2s। डबल के लिए दुगना कर देते हैं। ये तीनों चीज़ समझ में आया। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अमित से अजीत का टाइम 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, टाइम को T से लिखते हैं, यूनिट आवर है। इसका स्पीड यदि s है किलोमीटर पर आवर, तो इफ के बाद जो लिखा हुआ है कि डबल्स स्पीड, तो 2s कर दिए। अब देखो, अजीत डबल्स स्पीड ही वुड टेक 1 आवर लेस। अब इस केस में जो टाइम लगेगा, जब स्पीड दुगना हो जा रहा है, तो टाइम 1 आवर लेस किससे? अमित से। अमित का टाइम क्या था? तो अभी इस केस में जो टाइम लगेगा, ये इससे लेस लगेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लेस के लिए -1 लिखेंगे, और इसमें टाइम है तो ये भी आवर होगा, ये स्पीड है तो ये भी किलोमीटर पर आवर होगा। ये सारी चीज़ क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग निकाल दिए हैं कि कौन कितना स्पीड से है, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये सब होने के बाद अब देखो, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? जिस तरफ ये पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड्स ऑफ वॉकिंग, दोनों का पूछ रहा है। दोनों का पूछ रहा है कि इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड क्या है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे और इसको बनाएंगे, तो देखो क्या करते हैं। एक जनरल आइडिया आपको मालूम होना चाहिए कि ऑलवेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
डिवाइडेड बाई टाइम, यही मास्टर फार्मूला है। इस तीनों में कोई दो चीज़ मालूम है, तीसरा निकल जाएगा। तो देखो स्पीड से ही लिखते हैं पहले केस पे। तो स्पीड कितना था? एस था, एस स्पीड था। किसका था? अजीत का था। अजीत का स्पीड है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था? 30। और कितना टाइम लग रहा था? ये टाइम है, देखो कितना टाइम लग रहा है, t+2। ये हो गया, ये एक इक्वेशन बना लिए टी और स्पीड के केस में। दूसरे केस में जब इसका स्पीड दुगना हो जा रहा है तो कैसे लिखेंगे? 2s इक्वल टू, डिस्टेंस वही जा रहा है लेकिन टाइम कितना लग रहा है? t-1। जब डबल हो रहा है स्पीड अजीत का तो इतना हो गया। ये केस सेकंड के मुताबिक दोनों आ गया है। ये भी अजीत का है। कब? जब वो दुगना स्पीड कर दे रहा है तो अपने स्पीड का दुगना ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब देखो इस दोनों से s का वैल्यू मालूम है तो इसमें हम दूसरे में s का वैल्यू रख रहे हैं तो कैसे रखेंगे? 2 लिख देते हैं और s के जगह पर क्या लिखेंगे? 30 डिवाइडेड बाई t+2। ये समझ में आया? 2s के जगह पर ये लिख दिए और यहाँ क्या लिखेंगे? 30 डिवाइडेड बाई t-1। ये समझ में आया? बहुत ही आसान है, जो था वैसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 60/t+2 इज इक्वल टू 30t-1 आ गया। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो जाएगा 60 इंटू t-1 इक्वल टू 30, यहाँ रख दो और यहाँ इक्वल टू सिर्फ t+2 ले जाओ तो देखो क्या आ रहा है, ये 2 से कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर? 2t-2 इक्वल टू t+2। समझ में आया? अब ये 2t से -t करोगे तो इधर का 2 और ये उधर जाएगा तो 2 आया। तो t का वैल्यू कितना आया? 4 आवर्स आ गया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप निकाल दिए। अब तो स्पीड पूछा था तो कैसे स्पीड निकाल देते हैं। देखो टाइम t 4 आवर्स आ गया तो अब किसी फार्मूला में हम लोग लगा देते हैं। यहाँ देखो इससे हम लोग t निकाल रहे हैं कि इसका अजीत का स्पीड क्या होगा। अजीत का स्पीड निकालेंगे तो 30 और t कितना आया है? 4। तो यहाँ 4 माइनस 1 करो, 4 माइनस 30 प्लस है 4 प्लस 2, 34 प्लस 2 कितना आ गया? 30 डिवाइडेड बाई 6। ये इससे निकाल रहे हैं, इससे। तो अजीत का स्पीड 30, टी का वैल्यू यहाँ से 4 लिए हैं और 2 लिए हैं, इससे 6 5 जा 30। तो इसका स्पीड का आंसर क्या आया? 5 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर है। यह समझ में आ गया। अजीत का तो निकल गया। अब आपके पास है अमित का निकालना है। तो स्पीड ऑफ अमित निकालना है। तो इसके द्वारा चला गया डिस्टेंस भी 30 किलोमीटर ही है और इसका टाइम हम लोग लिए थे t। तो यहाँ क्या दिख रहा है? 4। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30। अब ये 15 और 2 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। ये 5 किलोमीटर अजीत का है और ये है 7.5 अमित का। ठीक से एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। यहाँ कुछ मालूम नहीं था लेकिन देन अमित 2 था तो पहले इसको मानो कि ये t है,
2 ज़्यादा है तो t+2 है, स्पीड पहले s है, अब डबल कर दिया तो 2s हो गया। टाइम जो पहले 2 लगता था और जब बाद में स्पीड बढ़ा दिया तो कम लग रहा है, तो माइनस कर दिए, 1 घंटा कम क्वेश्चन में था। 2 इक्वेशन फ्रेम किए, एक इसका स्पीड से 30 किलोमीटर, ये यूज़ कर रहा है, डिस्टेंस बाई टाइम। दूसरे वाले में भी डिस्टेंस बाई टाइम। इस दोनों को जब सॉल्व किए तो t निकल गया, और t का वैल्यू 1 में पुट कर देने से, दोनों में पुट कर देने से दोनों का आंसर आ गया। ओके, थैंक यू। प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ मेनी मोर क्वेश्चंस।